मुंबई में मराठी भाषा का विवाद गहराता ही जा रहा है और इस पर पहली बार बड़ा एक्शन भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में सीएम फडणवीस ने मराठी भाषा को लेकर गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ कड़े एक्शन की बात की थी और पहला बड़ा एक्शन हो भी गया है। जी हाँ, मुंबई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस उठाकर ले गई है और सामने आ रहा है कि ये सभी कार्यकर्ता राज ठाकरे की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। तो कैसे ऑटो वालों को परेशान कर रहे थे एमएनएस के गुंडे और इन पर क्या हुआ बड़ा एक्शन और अब आगे क्या होगा, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मराठी और हिंदी भाषा का विवाद मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में कोई नया विवाद नहीं है, बल्कि ये सालों से चला आ रहा है और इस पर राजनीति भी सालों से चली आ रही है। राज ठाकरे ने तो अपनी पूरी राजनीति मराठी भाषा के नाम पर ही चमकाई थी, लेकिन अब धीरे धीरे राज ठाकरे का नाम खत्म होता जा रहा है और उसी नाम को फिर से चमकाने के लिए राज ठाकरे एक बार फिर से मराठी भाषा का ही सहारा ले रहे हैं। पिछले पूरे एक साल से राज ठाकरे इसी कोशिश में लगे हैं कि वो मराठी भाषा के नाम पर अपनी राजनीति को फिर से फल फूल सके, लेकिन उनकी ये कोशिश उनकी पार्टी पर भारी पड़ती दिख रही है, क्योंकि खबर आ रही है कि मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस उठाकर ले गई है और इसकी सबसे बड़ी वजह है मराठी भाषा। जी हाँ, खबर आ रही है कि ऑटो रिक्शा चालकों को राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता परेशान कर रहे थे, उन्हें जबरन मराठी बोलने को लेकर उकसा रहे थे, परेशान कर रहे थे और गाली गलौज तक कर रहे थे। इसी बीच में कई जगह से खबर ये भी आई कि राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने मारपीट तक की और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पूरा मामला पुलिस तक पहुंच गया और कई अलग अलग इलाकों से ये खबरें पुलिस के सामने आने लगी, शिकायत पुलिस के सामने आने लगी। तो खबर आ रही कि पुलिस ने इस पर बड़ा एक्शन लेते हुए मुंबई के कई अलग अलग इलाकों से राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया है, हिरासत में लिया है। यहाँ पर आपको बता दें कि विवाद ये क्यों बढ़ा, तो हाल ही में राज ठाकरे ने मराठी भाषा को लेकर एक बयान दिया था और इसके बाद में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता उत्तेजित हो गए और वो जबरन मराठी बोलने को लेकर ऑटो ड्राइवरों से भिड़ गए और उन पर प्रेशर करने लगे और उन पर दबाव बनाने लगे कि अगर उन्होंने मराठी नहीं बोली तो उनको सवारी नहीं मिलेगी, उनकी रोजी रोटी छीन ली जाएगी, उनका ऑटो सड़कों पर चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो 1 मई को आखिर राज ठाकरे ने क्या कहा था, जिसके बाद में ये पूरा मामला इतना ज्यादा बढ़ गया, आपको भी बताते हैं। तो राज ठाकरे ने दावा किया था कि जब तक ऑटो चालक मराठी भाषा के प्रति मुखर नहीं होंगे तब तक यही स्थिति बनी रहेगी। यहाँ पर राज ठाकरे ने ये पूरा भाषण सचिन तेंदुलकर वानखेड़े स्टेडियम में आकर दिया था और कहा था कि मराठी भाषा हम सबका जीवन का आधार है और अगर जो इसे नहीं बोलेगा, जो इसे नहीं सीखेगा, उन्हें हम मुंबई महाराष्ट्र में रहने नहीं देंगे। यहाँ पर राज ठाकरे ने कहा था कि महाराष्ट्र में मराठी की बिगड़ती स्थिति को लेकर नेता और सरकार जिम्मेदार है। ठाकरे ने कहा था कि ऑटो रिक्शा चालकों को मराठी बोलने से इनकार करने की हिम्मत कहाँ से मिलती है? क्या वो तमिलनाडु या पश्चिमी बंगाल में ऐसा करने की हिम्मत कर सकते हैं? अगर वो तमिलनाडु या पश्चिमी बंगाल में ऐसा करेंगे तो उनकी रोजी रोटी और ऑटो छीन लिए जाएंगे। इसीलिए अब मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहता हूँ कि जो ऑटो चालक, जो रिक्शा चालक मराठी बोलने से इनकार करता है तो उनके साथ वही सलूक किया जाए जो तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल में किया जाता है। उनकी रोजी रोटी छीन ली जाए और उनके ऑटो को सड़कों पर चलने नहीं दिया जाए। अब राज ठाकरे के इस बयान के बाद में उनके कार्यकर्ता कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हो गए और उन्होंने वाकई में ऑटो रिक्शा चालकों को परेशान करना शुरू कर दिया और इसके बाद तो कई इलाकों से लगातार ये शिकायत पुलिस के सामने पहुंचने लगी कि राज ठाकरे के कार्यकर्ता फिर से गुंडागर्दी पर उतर आए हैं और इसके बाद पुलिस ने जब एक्शन लिया तो कई सैकड़ों कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया है, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को डिटेन किया है और खबर मिल रही है कि ये सभी कार्यकर्ता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से ही ताल्लुक रखते हैं और इसी के बाद में ये कहा जा रहा है कि राज ठाकरे की गुंडागर्दी पर अब सीएम फडणवीस के उस बयान का, उस आदेश का सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है जो हाल ही में सीएम फडणवीस ने दिया था। दरअसल सीएम फडणवीस ने हाल ही में कहा था कि मराठी भाषा को लेकर जो गुंडागर्दी करेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। मराठी भाषा बहुत ही इजी और बहुत ही सुलभ और बहुत ही आसान भाषा है, इसे आराम से सीखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए हिंसा की कोई जरूरत नहीं है और जो भी हिंसा करेगा उसके पीछे पुलिस का एक्शन लिया जाएगा। और सीएम फडणवीस के इसी आदेश के बाद में पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया और
राज ठाकरे के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को फिलहाल डिटेन कर लिया गया है। अब उन पर आगे क्या एक्शन होगा, ये जैसे ही खबर मिलती है हम आपको भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल खबर यही मिल रही है कि राज ठाकरे के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है, क्योंकि वो हिंसा पर उतर आए थे और ऑटो ड्राइवरों को परेशान कर रहे थे। तो आपका राज ठाकरे की पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं की इस गुंडागर्दी पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव 2026 को लेकर फोन पॉलिटिक्स जबरदस्त चर्चा में है। लंबी बातचीत के बाद कांग्रेस उद्धव गुट के अंबादास दानवे की उम्मीदवारी को समर्थन करने को तैयार नहीं है, और समर्थन भी अगर करती है तो उसके लिए कांग्रेस की तरफ से कड़ी शर्तें रख दी गई है, जिसमें पहली शर्त है संजय राउत की एंट्री पर बैन लगाना। दरअसल महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी में चल रहा गतिरोध खत्म होने के कगार पर हो सकता था, लेकिन संजय राउत के वहां पहुंचने से सब कुछ बिगड़ गया। खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने 2.5 घंटे तक कांग्रेस के नेताओं से फोन पर बात की। जी हां, 2.5 घंटे तक जबरदस्त फोन पॉलिटिक्स की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेताओं की बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे काफी सक्रिय रहे और उन्होंने गठबंधन की एकजुटता सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लगातार संपर्क किया और 2.5 घंटे तक उन्होंने फोन पर बात की। सूत्रों की माने तो इस 2.5 घंटे की अवधि में उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हर्षवर्धन सपकाल के बीच 4 बार बात हुई। साथ ही उद्धव ने महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला को भी 3 बार फोन किया। इतना ही नहीं, यह मामला दिल्ली दरबार तक पहुंचा और उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी 2 बार फोन पर बात की। अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने इस शर्त पर समर्थन दिया है कि आगामी राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद की अगली उम्मीदवारी के दौरान शिवसेना यूबीटी कांग्रेस का समर्थन करेगी। वह सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। इस समझौते के साथ ही फिलहाल एमएनसी चुनाव के लिए नामांकन का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है, जिसमें गठबंधन से दरार पड़ने का खतरा अभी फिलहाल टल चुका है। और कांग्रेस की जो दूसरी सबसे बड़ी शर्त है वो ये बताई जा रही है कि कांग्रेस इस पूरे मामले से संजय राउत को पूरी तरह दूर रखना चाहती है। खबरों की माने तो महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने संजय राउत को लेकर अपनी शर्त उद्धव ठाकरे के सामने रख दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रमेश चेन्नीथला ने साफ साफ कह दिया है कि इस पूरे मसले से संजय राउत को पूरी तरह दूर रखा जाए। अब आखिर कांग्रेस के नेताओं को संजय राउत से दिक्कत क्या है, तो इस बारे में भी जब पड़ताल की तो सामने आया है कि संजय राउत ही वो शख्स है जिन्होंने अंबादास दानवे का नाम आगे किया था, जबकि दूसरी तरफ संजय राउत खुद महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हर्षवर्धन सपकाल से लगातार बातचीत कर रहे थे। हर्षवर्धन सपकाल को लेकर मातोश्री भी पहुंचे थे और उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात भी कराई थी, और सपकाल को संजय राउत यही भरोसा दे रहे थे कि उनकी तरफ से उद्धव ठाकरे को ही एमएलसी में उठाया जाएगा। यानी कि एक तरफ संजय राउत कांग्रेस की आंखों में धूल झोंक रहे थे और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को भी बेवकूफ बना रहे थे। एक तरफ तो कांग्रेस के नेता सपकाल से बार बार कह रहे थे कि वो उद्धव ठाकरे को ही एमएलसी में उठने देंगे, वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के सामने उन्होंने अंबादास दानवे की स्क्रिप्ट लिख दी और अंबादास दानवे को टिकट दिलाने की बात कह दी। यानी कि यहाँ पर संजय राउत का दोहरा चरित्र और डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस के सामने पर्दाफाश होकर सामने आ चुका है। इसीलिए कांग्रेस के नेता रमेश चेन्नीथला ने साफ साफ कहा है कि संजय राउत को इस पूरे मामले से दूर रखा जाए, तभी कांग्रेस उनके एमएलसी कैंडिडेट को सपोर्ट करने को तैयार है।